दोस्तों एक ऐसी लड़की जो ऑनलाइन ही प्रेग्नेंट हो गई और 40 साल का एक ऐसा आदमी जो शौकिया तौर पर आज भी डायपर पहनता है। और इस बच्चे को तो आप सब ने बहुत सी मीम्स में देखा होगा, पर क्या आप इस बच्चे की हकीकत जानते हैं? दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ऑनलाइन के इस दौर में अब औरतें ऑनलाइन प्रेग्नेंट भी होने लगी हैं। इंग्लैंड की रहने वाली 30 साल की स्टेफनी टेलर मां बनना चाहती थी, लेकिन वो किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी और ना ही इनके पास IVF करवाने के पैसे थे। जिसके बाद इन्होंने बेबी ऐप से ऑनलाइन स्पर्म ऑर्डर किया और eBay से सेल्फी इंसेमिनेशन किट ऑर्डर की और YouTube से इसको इस्तेमाल करना सीखा। इस लड़की ने जिस शख्स से स्पर्म ऑर्डर किया था वो शख्स खुद इनके घर आकर स्पर्म दे गया। इसके बाद इस औरत ने खुद ही स्पर्म को अपने जिस्म में डाला और वो प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने बाद इन्होंने एक बेटी को पैदा किया। इसके बाद इन्होंने अपनी बेटी को बेबी का नाम दिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों बिग बॉस के अपकमिंग सीजन को होस्ट करने के लिए सलमान खान की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को बिग बॉस के आने वाले सीजन को होस्ट करने के लिए 350 करोड़ रुपए मिलेंगे। वैसे इतने पैसे तो सलमान खान की किसी मूवी ने भी नहीं कमाए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अमेरिका में एक शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ शौक की वजह से अडल्ट डायपर पहनता है। माज नाम के इस लड़के का कहना है कि इन्हें बचपन से ही डायपर पहनना बहुत पसंद था। बचपन में एक उम्र के बाद इन्हें इनके माँ बाप ने डायपर पहनाना छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने जब से होश संभाला है तो इन्होंने फिर से डायपर पहनना शुरू कर दिया। डायपर में ही सारे काम करने की वजह से इन्हें टॉयलेट गए हुए महीनों बीत जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जापान के रहने वाले डासुकी होरी पिछले 12 सालों से हर दिन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए सोते हैं। इसके बावजूद इन्हें कोई थकावट नहीं होती और इन्हें इस 30 मिनट के अलावा नींद भी नहीं आती। डासुकी होरी का कहना है कि इन्होंने सालों की ट्रेनिंग के बाद अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन किया है कि इनकी बॉडी के लिए सिर्फ 30 मिनट की नींद ही काफ़ी होती है। इनका यह भी कहना है कि सिर्फ 30 मिनट सोने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कुछ दिन पहले ही क्रोशिया आइलैंड में पुलिस को एक ऐसी औरत मिली है, वो खुद नहीं जानती कि वो कौन है। और हैरानगी की बात तो ये है कि जिस आइलैंड पर ये औरत मिली है वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। इस औरत को एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए दूर से एक मछुआरे ने अपनी दूरबीन से देखा। इसके बाद इसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। लगभग 60 साल की इस औरत के पास से कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इस औरत ने अब तक पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे ये कहीं किसी दूसरे शहर से तो नहीं आई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों 1960 के अरसे में नासा ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसमें डॉल्फिन को इंसानों के साथ बातचीत करने के तरीके पर काम करना था। इस काम के लिए 20 साल की मार्गरेट को सिलेक्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट में 2 फीमेल डॉल्फिन और एक मेल डॉल्फिन पीटर शामिल था। मार्गरेट के साथ वक्त गुजारने के दौरान पीटर इनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगा और वो अपनी तरफ से मार्गरेट के साथ सेक्स करने लगा। इनफैक्ट पीटर ने अपनी तरफ से ये किया भी और मार्गरेट भी इसका साथ देती रही। पीटर को मार्गरेट के साथ इस कदर लगाव हो गया कि वो हर वक्त इनके साथ ही रहता था। जब इस प्रोजेक्ट का मनचाहा जवाब मौसूल नहीं हुआ तो नासा ने इसकी फंडिंग रोक दी। पीटर को कहीं और भेज दिया गया, लेकिन वो मार्गरेट की जुदाई बर्दाश्त न कर सका और मार्गरेट के कुछ दूर होने के बाद ही इसने खुदकुशी कर ली। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपको थाईलैंड के टैक्सी ड्राइवरों से सीखना चाहिए। जब कोविड-19 की वजह से टैक्सी कंपनियों को अपनी टैक्सी खड़ी करना पड़ी, तब थाईलैंड की 2 टैक्सी कॉर्पोरेटिव कमेटी ने टैक्सी से कमाई करने का एक नया जुगाड़ निकाल लिया। इस कंपनी ने ड्राइवर्स की मदद से टैक्सी की छत पर खेती करना शुरू किया और अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने लगे। इनकी ये कोशिश कामयाब रही और आज ये लोग टैक्सी के ऊपर सब्जियां उगाकर मार्केट में बेच रहे हैं। सलाम है इनके जज्बे को। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि मच्छर रात के अंधेरे में इंसान को ढूंढकर इसका खून कैसे चूस लेता है? मच्छर ऐसा खुद के जिस्म में मौजूद सेंसर की वजह से कर पाते हैं। असल में ये मच्छर के सेंसर रात के अंधेरे में भी हमारे सांस लेते हुए छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लेते हैं, जो मच्छर को रात को हमें ढूंढने में मदद देती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों बच्चे के रोने से तो हर कोई परेशान होता है, लेकिन कनाडा की लुसिंडा एंड्रियो इस बात को लेकर परेशान है कि इनका बेटा रोता ही नहीं। लुसिंडा के बेटे लियो की पैदाइश इसी साल मार्च के महीने में हुई है और पैदाइश से लेकर अब तक लुसिंडा ने अपने बेटे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी। डॉक्टरों के मुताबिक लियो रेयर जेनेटिक कंडीशन की बीमारी में मुब्तला है जो TBCD जीन्स को खराब करता है। ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसका इलाज तो छोड़िए, इसका कोई नाम तक नहीं है। लुसिंडा दुनिया भर के डॉक्टरों से अपील कर रही है कि इनके बेटे की बीमारी पर रिसर्च करें ताकि लियो को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों इस नाइजेरियन ठग ने 1992 में ब्राज़ील बैंक को
$242 बिलियन का चूना लगाया। इस वक्त मानुअल सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का गवर्नर था। अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए इसने ब्राजील के बैंक नोरिस्टो बैंकों के डायरेक्टर साकागुची से बात करते हुए इसके हाथों $242 मिलियन में एक एयरपोर्ट भेज दिया। ब्राजील बैंक की तरफ से इसे $10 बिलियन कमीशन मिल गया। कमीशन मिलने के बाद अमैनुअल गायब हो गया और फिर ब्राजील बैंक को पता चला कि इसने जो एयरपोर्ट खरीदा है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस नाम का एयरपोर्ट नाइजीरिया में था ही नहीं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने इस बच्चे को बहुत सी मीम्स में देखा होगा। सब लोगों को इसकी मीम्स देखकर बहुत मजा आता है। आप सबको यही लग रहा होगा कि ये कोई 10 या 12 साल का बच्चा है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बच्चा दिखने में बच्चा लगता है, दरअसल ये बच्चा है ही नहीं, बल्कि ये 39 साल का आदमी है। बच्चा ये नहीं बल्कि अच्छा बच्चे इसके सामने हम हैं। दोस्तों, इस आदमी का नाम है उसिता इहिमे। ये एक नाइजीरियन एक्टर है। 2003 में इसकी पहली फिल्म अकीना ओकवा के अंदर इसने एक बहुत ही शरारती बच्चे का रोल किया था। ये जो आप सारी मीम्स देखते हो, ये दरअसल उसी फिल्म से क्रॉप की हुई है और इस फिल्म में इसका नाम था पापा, यानी दुनिया से जानती भी पापा के नाम से है। मतलब 39 साल की उम्र, रोल बच्चे का करता है और लोग इसे पापा बुलाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।